बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने लगे हैं, बड़े मज़ेदार शानदार यखनी पुलाव की रेसिपी। एक मरतबा आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद शुएब, आप देख रहे शुएब अकरम फूड टिप्स। चलाएँ रेसिपी शुरू करते हैं। ये हमने 750 ग्राम चिकन ले लिया है, इसको अच्छी तरीके से वॉश करके रख दिया है। इसके साथ हमारे पास ये 1 से 2 अदद दरमियाने अदद के आलू हैं और से 4 तकरीबन 1 पाव के करीब हमारे पास टमाटर है। और ये हमारे पास स्पाइसेस में आ गए 1 छोटा पैकेट गरम मसाले का और 2-4 गोल मिर्चें, 1 टेबल स्पून कटर मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून सौंफ साबुत, हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून चाइनीज़ सॉल्ट, हाफ टेबल स्पून हमारे पास पिसा हुआ गरम मसाला। ये हमारे पास साबुत अदरक उसके पीस किए हुए थे। ये 1 अदद हमारे पास लहसुन और 1 से 2 अदद प्याज। ये हमने चावल को आधे घंटे भिगो के रखना है। ये 1 केजी की रेसिपी है। ये हमने एक पतीला ले लिया, इसके अंदर 1 टेबल स्पून हम 1 खाने का चम्मच हम तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद इसके अंदर हम जो हमारे पास प्याज लहसुन अदरक और जो साबुत गरम मसाला वो फ्राई करेंगे। आपने इसको 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लेना है। देखिए इस तरीके से प्याज हमारे ब्राउन होने तक इसको फ्राई कर लेंगे। ये हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे चिकन। ये हमारे पास कड़ी पत्ता है, थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल लें, इससे भी बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। देखिए अब इसके अंदर हम डालेंगे चिकन। अब इसको आपने 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरीके से हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। 4 से 5 मिनट हो चुके। इसके अंदर हमने टमाटर और आलू डाल दिए। इसको भी आप 2 से 4 मिनट तक फ्राई कर ले। जो हमारे पास मसाले थे अब वो ऐड करेंगे इसके अंदर। देखिए इस तरीके से इसको भी आप 2 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पर फ्राई कर लें। ये हमारे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे, तकरीबन 3.5 गिलास पानी जाएगा इसके अंदर। देखें इस तरीके से ये 1 किलो चावल है तो इसके अंदर 3.5 गिलास पानी जाएंगे। ये हमारी यखनी तैयार होगी। अब इसके ऊपर थोड़ी सी हम साबुत मिर्ची डाल देंगे, जो मोटी मिर्चें होती हैं वो डाल देंगे। अब इसको यखनी को उबलने के लिए रख दी। हमारी यखनी उबल चुकी है। अब इसके अंदर हम चावल ऐड करेंगे। देखिए इस तरीके से जो हमने चावल आधे घंटे गीले किए हुए थे अब वो डाल देंगे। अब इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक हमारा पानी सोख नहीं जाता। देखिए पानी हमारा तकरीबन सोख चुका है, लेकिन थोड़ा सा भी है इसके अंदर। इसको अभी हम 2 से 4 मिनट तक और पकाएंगे। उसके बाद हम इसको दम दे देंगे। देखिए माशाल्लाह हमारे चावल देखिए 10 मिनट हम इसको दम देंगे। उसके बाद हमारी मज़ेदार शानदार सी ये यखनी पुलाव तैयार हो जाएगी। देखिए माशाल्लाह हमारी यखनी पुलाव तैयार हो गई है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं और इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।